और मुकेश जो है, जो आपके सीनियर मैनेजर हैं, वो पूरे कैपेबल हैं, बहुत बड़ी आदमी हैं। पहले इन्होंने चलाई है लाइब्रेरी, उसी की काबिलियत को देखते हुए, इनकी एबिलिटी को देखते हुए मैंने इनको आपके सुपरविज़न के लिए रखा हुआ है। इसे कोऑपरेट करें, इनका कोऑपरेशन लें, इनसे फैसिलिटी लें, ठीक है। इनडिसिप्लिन ना करें, ना करें, ना करें। इनडिसिप्लिन किसी भी कॉस्ट पे एक्सेप्ट नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बस। लोग कहते हैं रोज़ नए नए रूल बनाए दो। अच्छा, जो मैं पिछले बार रिपीट करता आया हूँ वो अभी रिपीट करता हूँ। मेरा फ्रेंडली नेचर रहता है हमेशा से, बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ। 15 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है, 5-6 सालों का मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है। 36 ईयर्स की मतलब 36 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नो, अच्छा, फिर आप थोड़ा क्लोज आ जाओ ना, आगे आ जाओ। मेरी इतनी बुलंद आवाज़ नहीं है। आप एक काम करो ना, हाँ, आप बीच में चले जाओ। कोई नहीं, आगे आ जाओ, आप हो सकते हो। आपसे ज़्यादा एज है, ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा स्किल्स है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं। बहादुरगढ़ में मैंने बताया कि लाइब्रेरी का जनक, फादर ऑफ अ मॉडर्न लाइब्रेरी इन बहादुरगढ़ इज़ मी, आई कैन प्राउडली से। तो मैंने जो शुरुआत से जो चीज़ें करी हैं उससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता, ना किया है, हो सकता है आगे कर ले। और 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अंकल जी ने मेरे को बोला कि हमारे पास अभी कोई ढंग से मैनेजमेंट नहीं है, आप आए संभालें। ही इज़ शेयरिंग द रेवेन्यू विद मी, मैं इसमें से हिस्सा ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ। वैसे ही लाइब्रेरी का बिज़नेस कम है और पैसा ये मेरे को दे रहे हैं, इनके बहुत कम आता है। ये इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी लाइब्रेरी चलती रहे, अच्छी चलती रहे, बस ये हो कि भाई हमने एक लाइब्रेरी खोल रखी है पढ़ाई का, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से हैं तो पढ़ाई चलती रहे और अच्छा रहे, यही है। इससे कोई लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैंने बताया था। घर से निकल के आते हो, पैसा देते हो, तो आपके लिए ही है। और बेटर तभी होगा जब ये रूल्स को फॉलो करेंगे, ये रूल्स को, सब रूल्स को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो ठीक है, ये तो खैर मैं हर बार बोलता हूँ कि यार मैं थोड़ा अपने सेशन को ना इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, आपको बोरिंग ना लगे। तो कुछ चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड है, कुछ लोग यहाँ पर नहीं हैं। जो लोग नहीं हैं उनके लिए ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वीडियो को देख लेंगे। वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मेरा अंकल जी के साथ सेशन नहीं था, मेरा सेशन बाई चांस ही हो गया। मेरा था कि मैं खुद लूँगा, लेकिन लोगों की सहमति लेते लेते वक्त लग गया। जिस दिन मैं आया था 6 तारीख को, मैं उसी दिन लेना था। बहुत सारी चीज़ें मैं देखी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस मैनेजमेंट को छोड़ दूँगा। आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए कि भाई या तो जो मेरे को गलत कह रहा है, अगर स्टूडेंट कह रहे हैं मैं गलत हूँ, तो भाई ठीक है, आप पहले वाली चीज़ रखो ना, क्या दिक्कत है। मैनेजमेंट क्यों? कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट अच्छा है, सुधरा है, कई चीज़ें सुधरी हैं आप लोगों के लिए। मैंने पिछली बार एहसान जताए थे कि ये चीज़ें करी हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो आपके फ़ायदे के लिए बढ़िया बना है, सिस्टम बना है। अभी हम सोच रहे हैं कि वाटर डिस्पेंसर लगा देंगे, कॉफ़ी की मशीन आई है, कई सारी चीज़ें सुधरी हैं आपको। तो मैं सोच रहा था कि यार छोड़ दें। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न है आपका मतलब स्टूडेंट, मतलब कंक्लूडेड एक होल फॉर्म में स्टूडेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट का टाइम लूँगा। इस बार समोसा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि वो खुशी नहीं है कि मैं समोसे या कोल्ड ड्रिंक या जो भी कुछ बेवरेजेस या जो भी रिफ्रेशमेंट में मैं बांटूँ। आई एम वेरी फेड अप, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। और इस बार मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, आप देख लें, समझ लें। मैं फेवर करता हूँ, बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, बहुत क्लोजली चीज़ों को देखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता हूँ। मैं आप लोगों से आप करके बात करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे तुम या तू करोगे ना, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आई डिजर्व अ रिस्पेक्ट, आई एम हैविंग मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज, मोर मेरे पास टैलेंट। यार मेरे पास, मैं लिस्ट भेज दूंगा, यहाँ पे हो सकता है ना बोर्ड लगा दो मेरे क्या क्या आता है। मेरे को फ्लूट बजाना आता है, मेरे को म्यूज़िक करना आता है, मेरे को वीडियो बनाना आता है, व्लॉग बनाना आता है, मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, मेरे को वेबसाइट बनानी आती है, मेरे को मैनेजमेंट आता है। क्या क्या बताऊँ, मैं गिनाने लगूँगा तो आप देखोगे कि मेरे कितनी है। मैं अपनी मुँह बड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने इस लाइब्रेरी को मतलब मैं ये कहने वाला था, एंड एटलीस्ट सम ऑफ यू डोंट डिजर्व दिस लाइब्रेरी। आपको वही सस्ती, खटारा, बेकार, अनमैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, और जिनको वो चाहिए वो उनको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कई बार 2 सेशन ले लिए, ये 3rd सेशन है। मैं ये चाह रहा था कि ये 3rd सेशन लास्ट सेशन हो, इसके बाद कुछ सेशन ही ना लेना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप स्टडी करो। मैं भी वहाँ पे काम करूँ, मेरा भी काम लटका हुआ, मैं वीडियो काम एडिटिंग करता हूँ, मेरा भी काम लटका होता है, पूरे दिन काम नहीं कर पाता हूँ।
अभी एक चीज़ की कमी है, दो चीज़ों की कमी है। एक तो वाटर डिस्पेंसर की, वो देखो होपफुली लग जाएगा। जब भी आप जाओगे बोतल में पानी निकालोगे ठंडा पानी निकलेगा, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा फ्रिज में लगाने के लिए। और जो इन्वर्टर, जो पावर, जो सर्ज होता है, लाइट जाती है, पहले क्या था, अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर बैठ जाता था, बोल जाता था। हमने सोलर लगवाया। सोलर किस लिए लगवाया है? 60,000 रुपये किस लिए खर्च किए हैं? ताकि अगर पावर कट जाती है, पूरे दिन कट जाती है, तो भी आपको ये पंखे और ये लाइटें वाइटें मिलती रहें। एक्स्ट्रा क्यों खर्चा किया? अभी दिक्कत क्या है कि और कैपेसिटी हमारी कम थी, 1625 वाट की थी। आपने देखा कि पुराना इन्वर्टर लगा के मैं अपने घर से उठा के लाया हूँ 1800 वाट का, उसमें भी लग रहा है कि कम है। फिर 2000 का कल एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1-2 दिन के 2000 वाट का लगाएंगे, उसमें भी अगर कम पड़ा तो 2500 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। 2500 में मेरे ख्याल से सारे इक्विपमेंट चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बैटरी की पावर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, स्टोरेज कम। मैंने आपको बताया कि अभी दिक्कत है, कुछ मैनेज कर लो, कुछ लाइटें लिमिट कर दो, कुछ पंखे। अब देखो, एक मेरा सजेशन है, ज़्यादातर लोग उस तरफ होते हैं और कुछ लोग इस तरफ, बीच में 1-2 लोग होते हैं, तो बीच के पंखे को बंद ही कर दो। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ चाहे उधर हो जाओ, 1-2 पंखे लिमिट कर दो। और जब एसी चल रहा होता है ना, पंखे कम चल रहे होंगे उसके आसपास, तो उसकी कूलिंग ज़्यादा मिलेगी आपको। सीधा 18 या 16 डिग्री पे कर दोगे ना, तो कूलिंग आपको देर से मिलेगी, क्योंकि बाहर है 44 डिग्री और 18 डिग्री में करने में उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तब वो 18 डिग्री फेंकेगा। अगर बाहर 40 है, अगर 24 पर करते हो तो जल्दी वो कूल करके आपको ठंडी हवा फेंकेगा। आप थोड़ा सा ये मतलब सेंस देख लें, ये लॉजिक देख लें क्या है, ज़्यादा कूलिंग मिलेगी। पंखे बंद कर दोगे, कूलिंग और ज़्यादा मिलेगी। जो अच्छे MNCs ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पंखे नहीं होते, AC होता है। ये सरकारी ही जो महकमे होते हैं, जैसे सरकारी बैंक हो गया, उसमें देखा कि कूलर भी चला रखा है, AC भी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, तब भी कूलिंग नहीं हो रही है। देखा है आपने? ये उल्टी मानसिकता, मतलब 1 किलो चीनी डालने से चाय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। चलो, ये तो टाइम वेस्ट की चीज़ है। पावर रिसोर्सेज को यूज़ करें वाइजली। लैपटॉप चार्ज करें, हो गया, अपना यूज़ करें, उससे बैटरी भी अच्छी रहेगी, वरना बैटरी ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, हमारे पावर सप्लाई भी रुक जाएगी। आपको देखा आपने सुबह क्या हुआ, हर रोज़ बताता हूँ मैं, ग्रुप में भी मैसेज डालता हूँ कि कुछ फैंस बंद कर दो ताकि पूरे दिन हमें वो बिजली मिलती रहे। सोलर बैकअप पावर इंटरप्रेट सप्लाई के लिए है। AC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठ जाओ। कभी क्या होता है, 2 AC है ना, तो कई बार हमारी कैपेसिटी कुछ और है, तो कई बार वो ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, कई बार हमें वैसे ही बंद करना पड़ता है, कूलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो जिनको यहाँ पे गर्मी लग रही है वो शिफ्ट कर लें, AC के सामने आ जाएं, और जिनको ठंडी लग रही है वो AC से दूर चले जाएं। AC शिफ्ट नहीं हो सकता, बट आप कर सकते हैं जस्ट। ये थोड़ा मेरा दिमाग में एक फतूर था, मैं सोचा कि शेयर कर दूँ, अगर एक काम किए तो प्लीज़ अपना दें। पंखे का है, अगर वो पंखा नहीं चल रहा, वहाँ पर एक बच्चा बैठा है, तो थोड़ा इधर हो जाए, इस पंखे के नीचे आ जाए, वो पंखा बंद हो जाएगा तो वो पावर बैकअप पूरा दे जाएगा। ठीक है, कर देंगे, पैसा बहुत है, लेकिन आप उसके लिए वो करें, अटेंडेंस मार्क करें भाई। आप आए, आ गए, आपके साथ अगर कोई दोस्त आ रहा है आपके ट्रायल के लिए या उसके लिए, आप मेरे को फ़ोन करिए कि सर मेरे पास एक स्टूडेंट आया हुआ है, वो ट्रायल लेना चाहता है, मैं परमिशन देता हूँ तो उसको बैठा लो। अगर और भी कोई व्यक्ति है वो खुलवाता है, मेरी परमिशन के बगैर उसको अंदर ना लाएं। आप बाहर खड़े हैं, आप एंटर करते हैं, कोई अनजाना व्यक्ति आपके साथ एंटर हो जाता है, उनके पास भी कार्ड है, वो सॉरी फिंगरप्रिंट है, उन्हें वो भी एक्सेस है। वो एक्सेस लिमिट जब होगा जब या तो उनका फ़ीस ख़त्म हो गया या उन्होंने लाइब्रेरी छोड़ दी। आप उनके लिए भी गेट ना खोलें। कोई अनजाना व्यक्ति है तो आप उसको टोकें, रोकें कि आप कैसे अंदर जा रहे हो, आपका एडमिशन नहीं है। अगर नया चेहरा है तो या तो बताएगा या उसका वेरीफाई करा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, देखो कई चीज़ें क्या होती है ना, हर चीज़ बताने की नहीं होती, वो कुछ हमारे काम की, फ़ायदे की। वो सारी चीज़ें बताने लगूँ, आपके पास उसका इतना वर्कलोड है, आपका स्टडी का है, क्या क्या चीज़ें हैं, और इन्फॉर्मेशन डाल दी और टेंशन दे दी, सिर फट जाएगा, सॉरी नसें फट जाएंगी। कई सारी चीज़ें हैं, आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगी। आप अटेंडेंस मार्क करें, रिज़र्व सीट है वो करवा लें भाई। पता है क्या होता है, सब पे रखी हुई है, कोई नया व्यक्ति आता कहता है सीट तो खाली है ही नहीं, सब पे किताबें रखी हुई हैं, रिज़र्व सीट करा ले, वहीं पे बैठें। उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को भी अलॉट कर दी जाएगी सीट। अभी ऐसे तो पता ही नहीं कौन सी सीट पे कौन बैठा है, पूछते हैं कौन सी सीट खाली है, मगर कि मेरा भाई, वो टेबल देखते हैं तो उसमें बस 5-7 बच्चों की एंट्री है, करवा ले रिज़र्व, क्या दिक्कत है, फ्री में मिल रही है चीज़। अब कई लोग कहते हैं कि मुझे फ्री की चीज़ लेने की आदत नहीं है। आप लाइब्रेरी के अंदर ना खाएं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट के पैकेट ला रहे हैं, अंदर खा रहे हैं।
जब फाड़ते हो ना वो आवाज़ होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बाहर फाड़ के ले आओ, अंदर खा लो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर ये लंच एरिया है, डिस्कशन एरिया नहीं है। अगर वैसे बातचीत कर रहे हो, खाने पीने की आदत है, आदत से मजबूर हो, आप नहीं चुप रह सकते, आराम से बातचीत कर लो। जब एक लेवल से ज़्यादा होगी तो मेरे को भी वो डिस्टर्ब करेगी और अदर्स को भी डिस्टर्ब करेगी। मैं अगर बोलूँगा तो आपको समझ जाना चाहिए। सर ये गेट बटन प्रेस नहीं करते हैं, उसको पुश करते हैं फोर्सफुली, फिर ये मेरी सीट पूरा मतलब होती है वाइब्रेशन। तो कोई नहीं, जब उसको- पुश करने से खुलता नहीं है ना, वो बटन दबाना ही पड़ेगा। तो उसको पुश मतलब प्रेस करो, देन उसको ओपन करो। आप उसको अच्छे से प्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो तो तो मतलब खुलेगा ही नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली उन्हें दबाना ही पड़ेगा। बट मुझे फिर डिस्टर्बेंस होती ठीक है है, ना। चलो कोई नहीं, ये चीज़ देख लो भाई। और 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपकी सहूलियत के लिए मैं हूँ, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। मैं अगर नहीं रहता तो मेरे पीछे केयर टेकर है सुनील, वो एड्रेस कर दें आप उसको, ठीक है। होली सोली है, मेरे को हैंड ओवर कर दी गई है, तो मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। तो किसी भी तरीके की कोई चीज़ है, मैं डिसीज़न लेने के लिए फुल इंडिपेंडेंट हूँ, जैसे अंकल जी ने कहा। ये बात उनके मुंह से कहलवाना चाह रहा था, क्योंकि कई लोग मेरे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, बट फिर भी आप इस चीज़ को समझ लें। हर एक को, आपको चाहे वो एडमिन हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को अधिकार है लाइब्रेरी की फंक्शनिंग में कोई भी बाधा डाल रहा है रोकने का। आप इनको टोक सकते हैं, ये आपको टोक सकते हैं, हर कोई टोक सकता है। मैंने मैनेजरल अधिकार दे रखे हैं आपको बिना कहे हुए, हर कोई नहीं देता है। हर उस समय पे आप मैनेजर हो तो, लेकिन तरीके से, जैसे ये टांग ऊपर करके बैठा है, किधर बैठा रहूँ है नहीं से, ये तरीका नहीं होगा भाई। आप ठीक से कर लो, उसको पहले बताओ। बार बार वही चीज़ कर रहा है तो फिर मेरे को बताओ। मैंने उसको 4 बार कह ली, वो नहीं कर रहा, मेरे पास कैमरा है, मैं देख लूँगा, ठीक है। बी सेंसिबल यार, क्योंकि लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। मेरे को इतनी बात करने की तमीज़ है, मैंने पब्लिक डीलिंग करी है, उनको नहीं पता है। कुछ नहीं है भाई, चाहे बातें रिपीटेड हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपकी सपोर्ट चाहिए। सबको व्हाट्सएप ग्रुप में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इंटीमेट किया जाता है ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस वगैरह। हर एक को, आप नया आता है उसको भी बता दो, ग्रुप में ज्वाइन कर लो, लिंक वगैरह सेंड कर देना आप, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो, आप सेंसिबल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ सकते, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों से मैं रीज़न दे के चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि फ़ैन वगैरह कम कर दिया करो, उसका रीज़न दिया मैंने आपको कहा कि सेंसिबली आप बात करोगे। अंकल जी ने बताया, पिछली बार बताया था, आप अगर ईगोइस्टिक रहोगे पूरी ज़िंदगी, आपके आने वाले संतानें भी ईगोइस्टिक होंगी, वो भी आपसे बहस करेंगे, तब आपको इरिटेशन होगी, ये ऐसा कैसे निकल गया मेरा बच्चा। आपको ये नहीं पता कि आपके जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें। आगे आने वाली जनरेशन सुधारनी है, सेंसिबल बनानी है, तो हमें सुधरना पड़ेगा। ये किसी के दिमाग में ख्याल नहीं होगा क्यों हमें सेंसिबल क्यों रहना चाहिए। जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं ना भाई, डीएनए। एक छोटी सी मैं लिमिट कर दूंगा, ये बाहर का दरवाज़ा थोड़ा ना ध्यान से करो। कुछ लोग करते हैं फॉलो, कुछ नहीं करते। बहुत ज़ोर से खड़कता है यार, आप डिस्टर्ब होते हो। देखिए आप आज से स्लीपर्स की बहुत साउंड करते करते आते, लास्ट से निकलते हुए आएंगे और इतना स्लीपर्स की साउंड पट 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 पट। मैं पता है क्या, अभी वो आ गया है, मैं आप लोगों के साथ ही बैठा रहूँगा, अंदर ही बैठा करूँगा। मैं भी गर्मी में तब के बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया है मेरा, तो मैं बैठूँगा, मैं ऑब्ज़र्व कर लूँगा कि इसको क्या है, तो मैं अभी अंदर ही टोक दिया करूँगा, ठीक है। बाय बर्थ ऐसा नहीं था भाई। हमारे गांव में बहुत मोटा, बहुत कति गोरा छोरा मेरी बुआ लेकर पूरे गांव में आंडी थी। अब वो चीज़ अलग है कि यार हम धूप में खेलते रहे, पता नहीं था ऐसे। मैं जून की गर्मी में बाहर निकल जाता हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं होता, अंदर गर्मी में बैठा रहता हूँ। आप लोगों जब इन्वर्टर बैठ जाता है ना, तो मैं अपना फ़ैन जो गर्मी में ऑलरेडी गर्मी में, वो फ़ैन भी बंद कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को कितना कुछ कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। आप ढंग से समझेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे आपके आंखों में। इप मैन देखिए, इप मैन, क्या इप मैन, IP मैन एक मूवी है कुंग फू कराटे की, वो देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश मूवी देखने का शौक़ है, एक कास्ट अवे देखो, कास्ट अवे भी बहुत है। मतलब आपको ये दिखाएगी कि मोटिवेशन दो अंदर से आता है, कोई दूसरा दे के नहीं जाता, बट आपको याद दिलाता है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था कि आपके अंदर उड़ने की शक्ति, तो इसको याद है, अच्छा ठीक है, तो उसको एहसास हुआ शक्ति आपके अंदर ही है, विल आपके अंदर ही है, बस आपको बताने वाला कोई होना चाहिए।
एक मिस्टेक होती है, 2 मिस्टेक होती है, 3 मिस्टेक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जब 4, 5, 6 हो जाए तो वो हैबिट हो जाती है। डोंट मेक इट हैबिट, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो। सर लाइब्रेरी में कुछ बच्चों का फ़ोन साइलेंट नहीं होता है। मैं आ रहा हूँ ना अंदर, आप साक्षात मैं विराजमान रहूँगा यहाँ पे। एक चीज़ बता चुका हूँ, मैसेज भी डाल दिया है, कई बार बोला भी था, ये रो है रिज़र्व फॉर फीमेल्स रहेगी। फीमेल्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई भी ना बैठे नहीं पाए, कोई मेल नहीं बैठने पाए, कोई भी मेल। तो वही अंकल जी ने बताया ना कि जैसे आप वॉशरूम जाते हो, फ्लश करके और तुरंत आप आ गए, थोड़ा एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि वो पानी बहता रहेगा, आधे घंटे में वो पानी पूरा ख़त्म हो गया, फिर परेशानी, फिर दुर्गंध। अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ आ जाऊँगा, वहाँ दुर्गंध आती थी। तो लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, मतलब ब्लॉक वॉल करेंगे या वेटिंग वही करेंगे, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खोलने की बंद करने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह जैसे एसी वगैरह चल रहा है, आप जा रहे हैं एसी वगैरह चल रहा है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बंद कर दो यार, ठीक है, अपने जेब से नहीं लग रहा, दूसरे के जेब से तो जा ही रहा है। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। लीव एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा इशू है भाई, इसको तो हमने तो डिस्कस किया था कि इसको बंद ही कर देते हैं, कोई किसी तरीके की लीव वगैरह नहीं होगी। आप पैसा देते हो महीने के लिए, आपने सोच के दिया ना महीने भर पढ़ूंगा, फिर आप छुट्टी किस लिए देते हो। लेकिन फिर भी बीइंग अ प्रैक्टिकल, मैं मशीन नहीं हूँ, मेरे पुरानी लाइब्रेरी में है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करूँगा। लीव एडजस्टमेंट का एक सेक्शन है, वो सारी चीज़ें ना, अब एक पर्चा छपवाया है मैंने, इसका कंसेंट और आपका एग्रीमेंट होगा कि ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करोगे, नाम ID नंबर साइन करोगे, फिर किसी भी तरीके कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर आप ये नहीं कहोगे मन्नत मेरा ना था। अगर किसी इमरजेंसी के लिए कोई दिक्कत होगी, परेशानी हो गई, कुछ बीमार हो गए, कोई ट्रेजेडी होगी, किसी भी तरीके की, अगर आपको लंबी छुट्टी लेनी पड़ जाती है, 1, 2, 4 दिन नहीं, क्राइटेरिया है मिनिमम 7 डेज़ और मैक्सिमम अप टू आपका मंथली टेन्योर जब तक का है। 1 तारीख है, आप 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक छुट्टी पे हो या 30 तक, तो मैक्सिमम वो या मिनिमम 7 डेज़ कंजिक्यूटिवली कंटिन्यूसली आप लीव अवेल कर सकते हो। रिटर्न मेरे को इंटीमेट करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखूँगा, फिर आप जब भी आओगे एक्सटेंड कर दी जाएगी। ये है लीव का, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। 2 मिनट में अभी ख़त्म हो जाता है और ये साइन कर लीजिए। इसके बाद किसी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, किसी भी तरीके कोई। हम आपके लिए, इन्होंने मैनेजमेंट के लिए स्पेशली मेरे को बुलाया है, वो इसलिए बुलाया है क्योंकि आई एम वेरी, मैंने इनको प्रॉमिस किया था और इन्होंने भी कुछ देखा, तभी इन्होंने मेरे को बोला कि आप मैनेज कीजिए। तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, आपके लिए मैनेज कर रहा हूँ, आपसे वही सारी चीज़ें बाद में रिपीट ना करूँ, एक्सपीरियंस है तो बोलता है। तो आप कोऑपरेट करें, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप मुझसे एड्रेस करें। मैंने अंकल जी इनको मैनेजरल राइट दे रखे हैं, अगर कोई भी गलत काम करता है, किसी भी तरीके की गतिविधि, आप टोक सकते हैं, ये है। तो इसलिए बार अगर अच्छा करेंगे, मैं एक और चीज़ अभी करने जा रहा हूँ, महीने की 1 तारीख कोई भी एक डेट फिक्स कर ली जाएगा। 2 चीज़ें हैं, या तो इसमें मैं अंदर बैठा हूँ तो देखूँगा, जो भी सेंसिबल मेरे को दिखेगा सबसे ज़्यादा इंसान, उसकी 1 महीने की फ़ीस मैं माफ़ कर दूँगा एज अ रिवॉर्ड। या एक काम करेंगे, लकी ड्रॉ निकालें, किसी का भी नंबर है उसकी हाँ, शरारती बच्चे का शरारती बच्चे का वही है कि एक बार बताया जाएगा, 2 बार बताया जाएगा, फिर उसकी गतिविधियाँ कैमरे में तो है ही, वो ग्रुप में डाल दी जाएंगी कि देखो जी ये क्या कर रहा है। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि पब्लिकली एक्सपोज हो रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया, एंड हो गया। बाकी आपको किसी भी तरीके कोई परेशानी, कोई भी चीज़ इशू एड्रेस करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं ओपन सेशन में। ये नहीं आता कि मैं आ गया, बोल दिया, अपनी भड़ास निकाल दिया, गुस्सा उतार लिया, बोल दिया और मैं चला गया, नहीं। आई प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। तो इससे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी इशू है आप बताइए, अगर रिजोल्व करने लायक होगी, किसी बच्चे को बोलना चाहिए, हाँ आप बोल दीजिए। जैसे इन्होंने 1-2 चीज़ें बताई, आपको कोई भी पीछे तक किसी को भी कोई इशू है तो आप बता दीजिए, रिजोल्व की जाएगी। या तो आप स्लीपर्स पहन के ही मत आओ अगर आपको इतनी साउंड करनी है तो, या तो आप शूज पहनना स्टार्ट कर दो, या फिर आप अच्छे से चल लो। इतना ज़्यादा पट कोई भी नॉइज़, देखिए नॉइज़ से रिलेटेड मैंने कई सारी चीज़ें, जैसे आपने बैग आए ला के बैग पटक दिया, आवाज़ हुई, फीमेल्स के लिए कई सारे और। देखो बेटे, ऐसा कुल मिला के देखो, नट सेल में बात ये है, हम आपका समझते हैं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये चीज़ ज़रूरी है। हमारा केवल एक ही पर्पज़ है कि आपके यहाँ बैठना मीनिंगफुल होना चाहिए, रिजल्ट आए। आप भी चाहते हो ना ऐसा? आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ किस लिए आते हैं? आप इसलिए आते हैं यहाँ बैठे, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, हम एग्ज़ाम पास करें
और उसके बाद हम अच्छी नौकरी लगें, अच्छी नौकरी लग के फिर हम लाइफ का इंजॉय करें। यही चाहते ना आप सब कि नहीं चाहते? मैं एक बात और बता दूँ आपको, देखो सुनो, ये जो आपकी अब जो स्टेज है फ़िलहाल एज ऑन टुडे, ये आपका कुल ही 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का एक स्पेल है। इस वक्त आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी करनी है आपने। ऑनेस्टी किसके साथ? ऑनेस्टी विद हिम सेल्फ और हर सेल्फ ओनली। किसी को शो करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी वो दोस्त का है। अब यार मैं एक बार, चलो मैं थोड़ा आपको फ्लैश कर देता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं वकील साहब, वो 3-4 जने उस टाइम BSc MSc की थी, मनी MSc की हुई फिजिक्स की 84 से। तो वो बोले यार हम इतने पढ़े लिखे सारे हम भी कुछ SCS IAS वगैरह के एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर लें। इकट्ठी कोचिंग पढ़ा करते, वो रोहतक यूनिवर्सिटी की बात है। तो उन्होंने फिर अपना एक सब्जेक्ट ले लिया, एक प्री में सब्जेक्ट था हिस्ट्री में। हिस्ट्री का भी सिलेबस होता है, आपको पता होगा जो बच्चे आप तैयार कर होंगे, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल। तो मेडिवल हिस्ट्री लिए, उसमें मुग़ल आते हैं। तो वो बोला ठीक है भाई। वो बोला ऐसा देखो भैया, शाम को जो खाना खाने जाएंगे ना, तो एक अपन हाँ डिस्कस कर लेंगे ताकि फ्रेश भी हो जाए, और कोई क्वेरी होगी डिस्कस हो जाए। क्योंकि डिस्कस होने के बाद आपको पता है वो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, वो कोई भूलता नहीं बच्चा। आप भी इस तरह कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस प्रेमिसेस। तो वो बोला ठीक है, बोला चल यार खाना खा करते हैं हॉस्टल में। बोला नहीं यार मेरा थोड़ा भी बचा हुआ है। तो वो क्या करने लगा, बोला फिर बोला क्या पढ़ रहे हो? बोला मैं बाबर पढ़ रहा हूँ। बोला यार मुग़ल में तो बाबर तो नहीं था, ये तो बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है, बाबर देखा। बोला यार मूर्ख बाबर है। तो बोला बाबर मुझे पहले आता था, मुझे जानिए कोई नया कोई आ गया मुग़ल में। तो गोट का मत पढ़ो, एक गोट के प्रेजेंस ऑफ माइंड, पहले उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में विजन क्लियर करो अपना। मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स जो भी है, उसका जो आपका एक खाका तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद ही पढ़े, उसमें बेटर रिजल्ट आता है। जिस तरह आप गूगल करते हैं ना, आपको पंजाबी बाग जाना है, तो यहाँ से आपका रूट क्लियर होना चाहिए। मुझे टिगरी बॉर्डर जाना है, उसके बाद मैंने नांगलोई जाना है, फिर फ्लाईओवर क्रॉस करना है, फिर मैंने परियागड्डी जाना है, वहाँ रेड लाइट मिलेगी, जब जाएंगे आप फ्रेश हो जाएंगे। आपको पता नहीं पहले क्या सोचेंगे, आप यहाँ तक जाना, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ना तक स्पीड बन पाएगी, और आपकी जो ड्राइविंग का सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा आपका। तो लाइफ का एक ये सिस्टम है, आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, ये आपका बिल्कुल हिस्टोरिकल टाइम है। यू कैन सेट हिस्ट्री एंड यू कैन डिस्ट्रॉय योर हिस्ट्री। और काम केवल आपका आएगा। देखो मैं बताता हूँ एक बात आपको, ना तो कोई मेरे पे कोई एहसान करेगा, या मेरा कोई थैंक्स करेगा, या मेरा कोई बिगाड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आपके देखो टेम्परेरी दोस्ती है। कुछ बच्चे सारे हमारे, कहीं हम कोच करेंगे पता लग ही जाएगा, कोई के दोस्त का है, अड़ोस का, पड़ोस का। कई बच्चे हैं, ये गुड़िया है, ये हमारे दोस्त की लड़की है, जानते हैं, ये भी हमारी रिश्तेदार है, दोस्त की लड़की है, जानते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, तो ये केवल सब कुछ आपके काम आएगा, केवल आपके। ये मौका अगर आप चूक गए, इसके बाद लाइफ आप पे एक इस तरह का बर्डन बन जाएगा जिसको टॉलरेट करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। उस टाइम लाइफ का आप इंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि लाइफ को ढोएंगे आप, लोड बनेगी। अगर वो लाइफ आपकी इस तरह से पंचर हुई या ख़राब हुई गाड़ी की तरह से होगी, वो आपको खींचनी पड़ेगी। ईब आराम से मेहनत करेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन रहेगी पढ़ने में, आप में पढ़ाई का लंबा पढ़ने का जज्बा है, स्टेमिना है, और आप बढ़िया नौकरी लग जाएंगे। चाहे छोटी नौकरी लग जाए, बड़ी नौकरी लग जाए, नौकरी लगना भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। आपको बता दो बात, हमारे आपके जो मतलब मिडिल क्लास जो परिवार है उनमें नौकरी बढ़िया चीज़ है। नौकरी लग जाए भाई, देखो नौकरी भाई मैं बता दूँ आपको बेटे, आपको लड़कियों को बताता हूँ, लड़कों को भी। देखो मैं तो आपके पेरेंट्स की तरह से हूँ, उसके बिना आजकल शादियाँ भी नहीं होती, पता है ना आप लोगों को, पता है ना। ये शादी होना भी इम्पोर्टेंट ही है आपके लाइफ की तरह से। तो देखो लाइफ आपको जीनी है प्रॉपर, सही आपको प्रॉपर जो है भाई लाइफ कैसे जी जाती है, तो नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है। और नौकरी आप लगेगी जब यहाँ पढ़ेंगे आप, उसके बाद लाइफ का एंजॉय करेंगे आप, प्रॉपर मिलेंगे आप। क्या होता है कई इंस्टीट्यूट में आपको पता है ऑड बॉय मीट होता है, अब सैनिक स्कूल वगैरह, मेरा बेटा पढ़ा वहाँ से, डॉक्टर साहब ये छोटा, वो मिलते क्या मिलते हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं आप? ठीक है जी, मैं कैप्टन आर्मी। आप क्या कर रहे हैं? मैं जी कर्नल हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं एयरफोर्स में पायलट हूँ, मैं नेवी में ऑफिसर हूँ। ऐसा मतलब है ना, जो कुछ नहीं बनते वो क्या करेंगे बेचारे, वो अपना है ना मुंह फेर के ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उसके लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। बताने वही कुलीग जो है, जो साथी उसके, जो बिल्कुल एक जैसे स्टेटस को हार दे, बिल्कुल बेंच पार्टनर को हार दे, उसे आँखें नहीं मिला पा रहा। वो उसने दोस्त नहीं किया किसी का, कोई अपराध नहीं कर रखा है, बट उसने अपने साथ हालात के साथ जस्टिस नहीं किया, उसने चीटिंग की है।
शो करने की कोशिश की है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं किया उसने। भाई रिजल्ट ओरिएंटेड काम कीजिए आप, ठीक है। अच्छा, उसमें आपका रिजल्ट आए, गॉड ब्लेस यू। आपको बढ़िया जो भी जिस बच्चे का अभी CGL है और एग्ज़ाम है, कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है या किसी कंपनी की तैयारी कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है, CSC कर रहा है, जो जहाँ भी कर रहा है, ठीक है। आप सारे पास हों, अच्छा रिजल्ट आए, आप हमें फिर उस टाइम मिठाई खिलाएं, हम आपको बधाई दें, आपका एड्रेस नोट करें और आपको बहुत ही बढ़िया फिर गिफ्ट देंगे जब यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे आप। ओके, आपके हमारी अपनी लाइफ में लंबी एक लाइजनी भी रहेगी, हमें पहचानेंगे आपको, आप हमें पहचानेंगे। तो एक कॉर्डियल लाइफ इंजॉय के लिए बढ़िया आपका प्लेटफॉर्म है। एक बढ़िया फर्स्ट क्लास आपको सेलेक्ट करना है, अपने बिगड़ी हुई बस में बैठना है या एक्सप्रेस बस में बैठना है, दोनों आपके सामने है। आप समझ के बात है। हाँ, आप एक्सप्रेस बस में बैठिए आराम से, उसमें जो है वो LED लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास है, बीच में रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी, AC भी है। आप डेस्टिनेशन में जाएंगे, एक खराब बस में बैठेंगे आप ना, उसमें AC है ना और कुछ है, बदतमीज लोग बैठे हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई गालियाँ दे रहे हैं, यही लाइफ है। गलत बात नहीं कर रहा ना मैं, समझ गए। आप अपना जो आपका कन्वीनियंस है, आपकी ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, जो आप पकड़ने जा रहे हैं लाइफ की, अच्छे वाली कैच कीजिए आप। ऑप्शन आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं नहीं पकड़वाऊँ ना, आपके पेरेंट्स पकड़वाएंगे, बता देता हूँ आपको। समझ के बात है। हाँ, ये कोई सिलेक्ट हो गया ना, ये लड़का, क्या नाम आपका? विशाल। मिलेगा, मैं कहूँगा अरे नहीं यार, ये लड़का जो है SCS में, अरे मेरे पास पढ़ा रहा था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत फर्स्ट क्लास, बड़ी रिस्पेक्ट करता था यार, दोस्तों के साथ बड़ा अच्छे लेसन दे, बहुत ही डिसिप्लिन बढ़ रहा था, ठीक है। और किसी बच्चों को अगर पुलिस हथकड़ी ले जाकर लाने लग रही है, होगा यार ये तो वही पता है मेरे पास पढ़ा करता, और ना कभी कोई प्यार था, ऐसा ही था शुरू से ही। वो अपने भी मुँह फेर लेते हैं, जब आदमी का रुतबा होता है सब सल्यूट करते हैं उसको, करते नहीं करते हैं। ऐसा हो बेटे, आपको सल्यूट करें लोग। लाइफ आपको जीनी है। DC तो आप लगोगे ना, आप लगोगे STM तो, स्टार तो आपको लगेंगे SP के, मुझे लगेंगे, ठीक है। बाकी लोग तो ऐसे नहीं यार मेरा रिश्तेदार है, बिल्कुल है, फ़ोन करो 1 मिनट में काम हो जाए, कुछ समस्या नहीं, कुछ भी, बहुत बढ़िया बच्चा है, ठीक है। नहीं होता है तो भाई ना वो कुछ है ना कोई उसका सपोर्ट रहता है। तो यही है सेशन, देखो आपकी भलाई के लिए है। और इस सेशन यहीं पे होता है किसी लाइब्रेरी, ठीक है ना। आपके मेरा तो बहुत बिजी शेड्यूल था, ये इलेक्शन का इंचार्ज हूँ मैं सारे का, ये मैं थोड़ा मुझे लगा कि आज थोड़ा आप लोगों से शेयर कर लूँ, ठीक है ना। हाँ, कई बच्चे हैं वो पता नहीं मेरे जानते तो होंगे, मेरे ख्याल मेरे को आप जानते हो क्या? बस वो नए बच्चे में कुछ नहीं, मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग भैया अपना बढ़िया आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप अपने जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप लागू करें। आप अपना प्रॉपर डिसिप्लिन बनाएं, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खाना नहीं है, क्या पीना नहीं है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। आपको एग्ज़ाम से पहले महीना 2 महीना शादियों में भी नहीं जाना है, दोस्त की जो है कहीं बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है। शादी में जाओगे दिन 2 लगेंगे, लेकिन 1 हफ्ता ख़राब हो जाते हो, ढोल बढ़ते रहते हैं कान के अंदर बब्बर, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, एक जगह तपस्या करें आप लोग, कोई बुरा नहीं मानेगा। शादी में नहीं आया भाई विकास, नहीं आया भाई, मैं सॉरी, मैं काम होगा, जाएंगे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फेल हो गया फिर कोई नहीं पूछेगा। फेल नहीं होना, बस टारगेट क्या है? अरे क्या टारगेट आपका? पास होना है, सक्सेस होना। बस उस सक्सेस होने के लिए छोटी सी बेटे देखो डोज है ये, कुछ बात कड़वी लगेगी होंगी आपको, इंजेक्शन लगता है, थोड़ा दर्द तो होता है ना, लेकिन इलाज तो करना पड़ता है। मलेरिया भाई कुरीन तो देनी पड़ेगी ना, कड़वी लगेगी, लेकिन बुखार तो भी 2 तरह का। तो बेटे देखो छोटा है ना, स्टूडेंट्स को डोज दी जाती है छोटी मोटी, ये आपके काम की चीज़ है। ओके, कोई बात पसंद ना आई हो तो उसको फील मत करना, डोंट टेक अदरवाइज। ये सभी बातें आपकी हक हैं, फेवर की हैं, भलाई की हैं, ठीक है। और मुकेश जो है, जो आपके सीनियर मैनेजर हैं, वो पूरे कैपेबल हैं, बहुत बड़ी आदमी हैं। पहले इन्होंने चलाई है लाइब्रेरी, उसी की काबिलियत को देखते हुए, इनकी एबिलिटी को देखते हुए मैंने इनको आपके सुपरविज़न के लिए रखा हुआ है। इसे कोऑपरेट करें, इनका कोऑपरेशन लें, इनसे फैसिलिटी लें, ठीक है। इनडिसिप्लिन ना करें। इनडिसिप्लिन किसी भी कोस्ट पे एक्सेप्ट नहीं है तो नहीं है, बस। ओके, थैंक यू, ठीक है, टेक केयर, एंजॉय। ओके बेटा, शाबाश, पढ़ो।